बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर हम शुगर के हवाले से फिनांस एक्ट 2021 में जो तरामीम आई है सेल्स टैक्स इनकम टैक्स के अंदर, उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। सबसे पहले तो गुजारिश है सेल्स टैक्स का रेफरेंस से कि सेल्स टैक्स के अंदर शुगर को थर्ड शेड्यूल के अंदर नई एंट्री नंबर सीरियल नंबर 50 के जरिए ऐड कर दिया गया है। और थर्ड शेड्यूल क्या होता है पहले ये समझना इंतहाई जरूरी है। सेल्स टैक्स के अंदर जो अशिया थर्ड शेड्यूल में फॉल करें उनके ऊपर अकॉर्डिंग टू लॉ आपको एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस प्रिंट करना लाजम है। जो मार्जिन अवेलेबल हो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रिटेलर के लिए उनको ऐड करके जो मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर है वो एमआरपी की जो रेट है उसको मुतय्यन करता है। और मैन्युफैक्चरर या कमर्शियल इंपोर्टर की जिम्मेदारी होती है थर्ड शेड्यूल गुड्स के मुतालिक कि वो एमआरपी का सेल्स टैक्स पे करे। तो फायदा ये भी होता है कि जब एक दफा एमआरपी का सेल्स टैक्स कमर्शियल इंपोर्टर या मैन्युफैक्चरर ने पे कर दिया तो उसके जो डीलर हैं, सब डीलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं या रिटेलर हैं, अगर तो वो एमआरपी की प्राइस के अंदर अंदर उसको फर्दर सेल करते हैं तो वो इनपुट आउटपुट तो एडजस्ट करेंगे लेकिन उनको फर्दर सेल टैक्स पे नहीं करेंगे। तो इस रेफरेंस से जो चीनी है, शुगर है, इसको थर्ड शेड्यूल के सीरियल नंबर 50 में ऐड किया गया। हाँ, ये कहा गया कि अगर ये आप अद्वियात, बेवरेज या कन्फेक्शनरी के जो अंदर रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होगी उन अगर आप मैन्युफैक्चरर्स को देंगे तो वहां पे ये थर्ड शेड्यूल काउंट नहीं होगी, अदरवाइज ये थर्ड शेड्यूल काउंट होगी और एमआरपी का टैक्स देना मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर की ऊपर लाजम है। इसी के रेफरेंस एक दूसरी चीज भी समझ लें कि सेल टैक्स कानून के अंदर अगर आप बतौर अपने आप को डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर रजिस्टर्ड करवाते हैं तो आपके ऊपर पहले रुपए से आपने सेल टैक्स रजिस्टर्ड भी होना है और पहले रुपए से आपने सेल टैक्स रिटर्न इनपुट और आउटपुट को एडजस्ट करते हुए फाइल करनी है। चीनी की हद तक, शुगर की हद तक अगर मैं खास बात करूं तो आप परचेज लेंगे, आपकी सेल टैक्स रिटर्न में ये बतौर परचेज इनपुट फीड होगा, परचेज फीड होगी, आप सेल करेंगे, आप सेल टैक्स इजाफी नहीं देंगे एमआरपी के अंदर रहते रहते, लेकिन सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना, सेक्शन 73 के तहत क्रॉस टैक्स से पेमेंट करना और इसका पूरा रिकॉर्ड मुरतब करना, कल को इसको ऑडिट के टाइम पे एफबीआर को पेश करना, ये सारी आपकी जिम्मेदारियों में शामिल होगा। अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेलर के ऊपर सेल टैक्स एक्ट के अंदर दो कैटेगरीज हैं। अगर आप टायर 1 रिटेलर्स हैं, आपकी कोई जो है चेन है अपनी शॉप्स की, आपके पास आप होलसेलर कम रिटेलर है, आपकी 1000 स्क्वायर फुट से बड़ी दुकान है, आपका 12 लाख से ज्यादा बिजली का बिल है, तो फिर बतौर रिटेलर भी आपने सेल टैक्स रजिस्टर्ड होना होता है और उसके ऊपर भी साफ है कि जो आपका सेल टैक्स रिटर्न है वो मंथली फाइल करनी लाजिम है। दूसरा यह कि चूंकि ये थर्ड शेड्यूल आइटम है तो इसके ऊपर अगर आप रजिस्टर्ड को सेल करें या अनरजिस्टर्ड को तो फिल वक्त इसके ऊपर थर्ड शेड्यूल गुड्स के ऊपर सेल टैक्स चूंकि ऑलरेडी पे हुआ होता है तो इस पे फर्दर टैक्स 3% चार्ज नहीं होता। दूसरी चीज अब हम इसके आ जाते हैं इनकम टैक्स के रेफरेंस से। इनकम टैक्स के रेफरेंस से जहन में रखिएगा कि शुगर को सेक्शन 236 जी और एच में वो शामिल किया गया है। ये भी जहन में रखिए कि शुगर पहले से ही शामिल है, ये नई शामिल नहीं हुई 236 जी और एच में, ये पहले से ही शामिल है। 236 जी और एच के रेफरेंस से मैं थोड़ी सी वजाहत करता चलूं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अंदर दो तरह के जो विद होल्डिंग टैक्सेस हैं वो होते हैं। एक वो है जब आप पेमेंट्स करते हैं, परचेज करते हैं, एक्सपेंस करते हैं तो आप टैक्स विद होल्ड करते हैं, वो भी आपने विद होल्ड करके गवर्नमेंट को देने होते हैं, जैसे सेक्शन 153 की विद होल्डिंग है या 155 की विद होल्डिंग है रेंट वगैरह की। लेकिन जो 236 जी और एच के रेफरेंस है कि आपने जब इन लोगों से पेमेंट्स वसूल करनी है टोटल इनवॉइस प्राइस के ऊपर आपने मजीद गवर्नमेंट का टैक्स वसूल करना है, मजीद गवर्नमेंट का टैक्स वसूल करना है। आपकी इंक्लूसिव जो इनवॉइस होगी जो मैन्युफैक्चरर कमर्शियल इंपोर्टर की या बतौर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर आपकी इनवॉइस होगी उसके टोटल रेट के ऊपर जो है आपने 236 जी और 236 एच के रेफरेंस से अपना इजाफी से जो इनकम टैक्स है वसूल करके गवर्नमेंट को जमा करवाना है। 236 जी मैन्युफैक्चरर और कमर्शियल इंपोर्टर अगर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर डीलर को दे तब एप्लीकेबल है। इसका रेट 1% है फाइलर के लिए कलेक्शन का, नॉन फाइलर के लिए 2 कलेक्ट किया जाएगा। 236 एच अगर मैन्युफैक्चरर कमर्शियल इंपोर्टर डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर डीलर रिटेलर को फरोख्त करेगा तो उसका रेट 5% है
और अगर नॉन फाइलर होगा और रिटेलर जो है तो उसके ऊपर आपने उसको जो है 1% करना है। ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो टैक्स आपने कलेक्ट करना है, जिसका आपने कलेक्ट करके गवर्नमेंट को जमा करवाया है, वो उस साल के अंदर उसके लिए एडजस्टेबल है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हुए वो उसका बेनिफिट लेगा, उसकी एडजस्टमेंट कर लेगा। और दूसरा ये भी ध्यान में रखिएगा कि जो आपने कलेक्शन करनी है, विदहोल्डिंग करनी है, इसके ऊपर आपने चालान 7 दिन के अंदर हुकूमत वक्त को जमा करवाना है। डिले की सूरत में आपके ऊपर डिफॉल्ट सरचार्ज भी लगेगा। जितना आपने विदहोल्डिंग अपने करनी है उसकी आपने हर 3 माह बाद गवर्नमेंट को एक विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी जमा करवानी है और एनुअल विदहोल्डिंग स्टेटमेंट भी जमा करवानी है। सेल्स टैक्स रिटर्न जो है वो माहाना सबमिट होती है। विदहोल्डिंग स्टेटमेंट क्वार्टरली भी होगी और एनुअल भी होगी, और इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो एनुअल फाइल भी होगी। इसके लिए साफ है कि आप अपने किसी एक अच्छे टैक्स कंसल्टेंट लॉयर को हायर करें, तो वो आपके लिए सारे काम करेगा, आपको सारी चीजें फैसिलिटेट भी करेगा, आगाह भी करेगा। फिर ये है कि जो आप चीज परचेज कर रहे हैं शुगर, अगर तो आपकी सालाना सेल 10 करोड़ रुपए से कम है, पिछले भी सालों में आपकी एक्सीड नहीं हुई भी, इंडिविजुअल और एओपी की सूरत में बात कर रहा हूँ, कंपनी की सूरत में बात नहीं कर रहा, तो इंडिविजुअल एओपी की सूरत में अगर आपकी पिछले सालों में भी 10 करोड़ से सेल एक्सीड नहीं हुई भी, तो आप सेक्शन 153 के हवाले से विदहोल्डिंग एजेंट नहीं बनते, फिर कोई इशू नहीं। लेकिन अगर आपकी सेल 10 करोड़ से ज्यादा हुई है पिछले सालों में या इस साल में हो जाती है, तो आप 153 का विदहोल्डिंग एजेंट बनेंगे। इस सूरत में आप अपनी कंपनी को, जो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, उससे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मुहैया करे। अगर तो वो मुहैया करे और उस तारीख को जब आप वो पेमेंट अदा कर रहे हैं उस तारीख पे वो वैलिड हो, तो आप उसका टैक्स विदहेल्ड नहीं करेंगे और एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट को बतौर सबूत आप अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाएंगे। अगर वो आपको इनकम टैक्स एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट मुहैया नहीं कर पाते, तो फिर आप उनका कंपनी की सूरत में जो आपको सेल कर रहे हैं तो 4% टैक्स विदहेल्ड करेंगे, नॉन फाइलर की सूरत में 8% हो जाएगा, और इंडिविजुअल एओपी की सूरत में आप 4.5% इनकम टैक्स विदहेल्ड करेंगे। नॉन फाइलर की सूरत में ये जो है आपका वो 9% हो जाएगा। जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न अपनी बनाएंगे, सेल टैक्स रिटर्न के साथ साथ जो आपने सेल परचेज शो की हैं उनको मद्देनजर रखते हुए आप अपना टर्नओवर शो करेंगे। अगर तो आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से कम रहा, ये भी इस साल में तरमीम आई है, पहले ये अवेलेबल नहीं थी, तो पहले 113 के लिए 1 करोड़ रुपए की लिमिट थी, अब 113 सेक्शन मिनिमम के लिए 10 करोड़ रुपए की लिमिट हो गई है। तो अगर आपका टैक्स जो है टर्नओवर 10 करोड़ से कम रहा, फिर आप अपनी नॉर्मल सेल परचेज बनाएंगे। लेकिन अगर आपका टर्नओवर 10 करोड़ से बढ़ गया, तो फिर मुताबिक क्लास 24D पार्ट 2 सेकंड शेड्यूल ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आपके ऊपर 25% इनकम टैक्स जो है वो अदा करना लाजम है। हाँ, जो 236G या H के तहत आपने अपना इनकम टैक्स पे कर दिया हुआ है, तो वो इनकम टैक्स बतौर एडजस्टमेंट आप अपने साथ ले सकते हैं। आईडी कार्ड की शर्त, जब आप बतौर सेल टैक्स रजिस्टर्ड होंगे और फर्दर सेल करेंगे, खासतौर पे जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर हैं उनके ऊपर आईडी कार्ड की शर्त लगेगी। आईडी कार्ड की शर्त के बगैर अगर वो माल आगे फर्दर सेल करेंगे तो उनका तमाम खरीद का इनपुट टैक्स वो डिसअलाउ होके उनके ऊपर वो 17% सेल टैक्स दोबारा उनको अदा करने का जुर्माना आयद किया जा सकता है। जो रिटेलर है वो आईडी कार्ड की शर्त के बगैर अपना माल बेच सकता है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटर होलसेलर है वो आईडी कार्ड की शर्त के बगैर अपना माल नहीं बेच सकता। बाकी जो अपने माहाना सेल टैक्स रिटर्न, अपनी विदहोल्डिंग स्टेटमेंट, अपनी इनकम टैक्स रिटर्न वो रेगुलरली फाइल करनी है और अकॉर्डिंगली, ताकि आप इस पूरा जो इसका सिनेरियो है शुगर की परचेज सेल का, उसके अंदर अकॉर्डिंग टू लॉ आप अपना जो आपका किरदार है वो पूरा कर सके। इसके रेफरेंस से कोई सवाल हो तो मजीद पूछा जा सकता है। बहुत शुक्रिया।